नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड बातें। आज हम एक दिलचस्प और ताज्जुब भरी बात पर चर्चा करने वाले हैं, क्रोमोसोम वाई के सिकुड़ने के बारे में। आपने शायद सुना होगा कि क्रोमोसोम वाई जो पुरुषों में पाया जाता है वो सिकुड़ रहा है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि मर्द का वजूद खत्म हो जाएगा? ये सवाल आपके मन में भी होगा या कई और लोगों के मन में भी होगा। तो चलिए बिना देरी किए इसके उत्तर को जानते हैं कि आखिर क्या सच में खत्म हो जाएगा। क्रोमोसोम वाई पुरुषों में पाए जाने वाला एक क्रोमोसोम है जो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्रोमोसोम पुरुषों में डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज यानी कि विशेष गुणों को निर्धारित करता है, जैसे कि दाढ़ी और मूंछ उगाना। क्रोमोसोम वाई सिकुड़ रहा है। अब जरा इस पॉइंट पर ध्यान दे लेते हैं। साइंटिस्टों ने पाया है कि क्रोमोसोम वाई सिकुड़ रहा है। इसका मतलब है कि ये क्रोमोसोम अपने आकार में कम हो रहा है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो क्रोमोसोम वाई का आकार समय के साथ घटता जा रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि मर्द का वजूद वाकई खत्म होने वाला है? नहीं, मर्द का वजूद खत्म नहीं होगा। क्रोमोसोम वाई के सिकुड़ने से इसका मतलब होता है कि पुरुषों में कुछ गुणों में बदलाव आ सकता है, लेकिन ये पुरुषों के अस्तित्व को नहीं बदल सकता है। चलिए जरा सुकून से इसके बारे में समझते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट है क्रोमोसोम वाई का इतिहास क्या कहता है। इसका इतिहास कहता है क्रोमोसोम वाई का सिकुड़ना कोई नई बात नहीं है। 300 मिलियन वर्षों में क्रोमोसोम वाई का आकार काफी घट चुका है, लेकिन इस दौरान पुरुषों के वजूद में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। ये सिकुड़न धीरे धीरे हो रही है और इसके बावजूद पुरुषों की प्रजातियां सुरक्षित हैं। दूसरा पॉइंट, क्रोमोसोम वाई का रोल क्या है। क्रोमोसोम वाई का मुख्य काम सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण करना होता है। इसमें कुछ खास जीन होते हैं जो पुरुषों में सेक्सुअल डिफरेंशिएशन यानी कि लिंग भेद को नियंत्रित करते हैं। हालांकि क्रोमोसोम वाई सिकुड़ रहा है, लेकिन ये महत्वपूर्ण जीन अब भी काम कर रहा है। और अगर कभी क्रोमोसोम वाई पूरी तरीके से सिकुड़ भी जाए तो भी ह्यूमंस के लिए दूसरी प्लानिंग हो सकती है। तीसरा पॉइंट है जेनेटिक रिप्लेसमेंट। साइंस ने हमें कई नई पॉसिबिलिटीज दी हैं। आजकल की तकनीक, विकास और जेनेटिक इंजीनियरिंग से मदद लेकर क्रोमोसोम वाई की रोल को समझने और उसे ठीक करने के तरीके डेवलप हो चुके हैं। साइंटिस्ट ये देख रहे हैं कि कैसे क्रोमोसोम वाई के बिना भी पुरुष लक्षणों को अपने बनाए रख सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है इसके। भविष्य में क्रोमोसोम वाई के सिकुड़ने के बावजूद पुरुषों का अस्तित्व अलग अलग साइंटिस्ट के रिसर्च पॉसिबिलिटीज और जेनेटिक रिसर्च से बना रह सकता है। इससे ये भी क्लियर होता है कि प्रकृति में बदलाव इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विकास का रास्ता बंद हो जाए। इसलिए पुरुष या महिलाओं को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मर्द का वजूद खत्म नहीं होने वाला है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। बाकी तब तक के लिए रखिए अपना और अपने अपनों का खास ख्याल। शिवांगी का बहुत बहुत नमस्कार।